हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और यह पार्ट वीडियो सेकंड है। यह एग्ज़ाम 15 मार्च 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 15 मार्च 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे सीसीटीएस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस राउंड द क्लॉक वर्किंग इन गुड्स टर्मिनल आफ्टर एनालाइजिंग ट्रैफिक। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर। कहता है गुड्स टर्मिनल पर यातायात का विश्लेषण करने के पश्चात 24 घंटे कार्य प्रणाली लागू करने का अधिकार किनके पास होता है। कहने का मतलब है कोई गुड सेट जो है राउंड द क्लॉक काम करेगा, यह अधिकार कौन देता है? तो ये डीआरएम देते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, डेमरेज चार्ज ऑन वैगन्स फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 72 आवर्स अप टू 96 आवर्स विल बी। आंसर विल बी ऑप्शन डी थ्राइस बेस रेट। कहता है 72 घंटे से अधिक और 96 घंटे तक वैगनों की अतिरिक्त रोक को डिटेंशन पर डेमरेज शुल्क कितना लगाया जाएगा? तो आधार दर का 3 गुना, बेस रेट जो होता है उसका 3 गुना लगाया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंडर कैटरिंग पॉलिसी 2017 एंड अमेंडमेंट CC 04 ऑफ 2026 जोनल रेलवेज में इंट्रोड्यूस इनोवेटिव कैटरिंग इनिशिएटिव्स एट स्टेशंस विथ DRM अप्रूवल फॉर ए पीरियड ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन सी 2 ईयर्स। कहता है कैटरिंग नीति 2017 तथा वाणिज्यिक परिपत्र जो लेटर नंबर 4 2026 के अनुसार DRM की स्वीकृति से स्टेशनों पर नवीन कैटरिंग पहल कितनी अवधि के लिए शुरू की जा सकती है? तो 2 वर्ष के लिए किया जा सकता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MUTS सहायक इज नॉट ट्रू। आंसर विल बी ऑप्शन ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपीज़। कहता है MUTS सहायक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहता है अनुबंध अवधि 3 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक का विस्तार योग्य, ये सही है। चयन वाणिज्य एवं लेखा अधिकारियों की समिति करता है, ये भी सही है। ATPM फैसिलेटर के समान बोनस प्राप्त होगा, ये भी सही है। यहाँ जो 50,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ये गलत है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एज पर द ओरिजिनल पॉलिसी ऑन JPP RCS initially impanelment fee for freight forwarders or transporters as aggregator under JPP RCS was. Answer will be option B 2 लाख प्लस GST। कहता है JPP RCS की मूल नीति के अनुसार फ्रेट फॉरवर्डर्स या ट्रांसपोर्टर को एग्रीगेटर के रूप में JPP और RCS के अंतर्गत इम्पैनलमेंट फ़ी कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 2 लाख रुपये प्लस GST निर्धारित की गई है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक्सप्लोसिव एंड अदर डेंजरस गुड्स शुड बी ब्रॉट टू रेलवे परमिसेस आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन डी 48 आवर्स। कहता विस्फोटक एवं अन्य खतरनाक वस्तुएं रेलवे परिसर में लाने से पूर्व कितने घंटे की सूचना देना आवश्यक होता है? तो 48 घंटे पहले सूचना देना पड़ता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इज एम्पावर्ड टू ग्रांट परमिशन फॉर डाइवर्जन ऑफ वैगन्स और रेक। आंसर विल बी ऑप्शन बी PCOM। कहता वैगनों या रेक के डाइवर्जन की अनुमति देने का अधिकार किनके पास होता है? तो PCOM के पास होता है। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर जो होते हैं उनके पास होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, A stamped indemnity bond is accepted for delivery of which consignment? Your answer will be option D, none of the above. Perishables, newspaper and magazines, consignment to and from government department and railways. कहता है डी आपका राइट आंसर होगा। कहता है निम्न में से किस प्रकार के माल की डिलीवरी के लिए स्टाम्प्ड इंडेमनिटी बॉन्ड स्वीकार किया जाता है? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स हो, नाशवान वस्तुएं हो, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, सरकारी विभाग एवं रेलवे के भेजे गए माल हो, इन सबों के लिए इस इंडेमनिटी बॉन्ड का जरूरत नहीं पड़ता है, स्टाम्प इंडेमनिटी बॉन्ड का। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 59 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDPC इन गुड्स
अनलोडिंग कंटेक्स्ट, आंसर विल बी ऑप्शन ए डैमेज एंड डिफिशियंसी पोस्ट कार्ड। कहता है गुड्स अनलोडिंग के संदर्भ में डीडीपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है डैमेज एंड डिफिशियंसी पोस्ट कार्ड। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है EFT कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन HST यूजिंग विच पेमेंट मेथड? आंसर विल बी ऑप्शन ए UPI QR कोड। आंसर विल बी ऑप्शन ए UPI QR कोड, UPI SPOS। ए जो राइट आंसर। कहता है HST पे EFT तैयार करते समय निम्न में से किन भुगतान विधियों का उपयोग किया जा सकता है? तो आप UPI QR कोड यूज कर सकते हैं, UPI यूज कर सकते हैं, SPOS भी यूज कर सकते हैं। सो आपका ए जो है राइट आंसर होगा, तीनों का तीनों यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम फॉर ट्रैफिक loaded in traditional empty flow direction? Answer will be option C. Intra-divisional booking of traffic is also permitted under the scheme. कहता है 61 में ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में लोड किए गए यातायात के लिए निम्नलिखित में से यातायात के लिए लिबरलाइज्ड ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आयरन ओवर कोल इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, ये भी सही बात है। 100 किलोमीटर या उससे कम दूरी का ट्रैफिक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, ये भी सही बात है। योजना के अंतर्गत मंडल के भीतर इंट्रा डिविजनल बुकिंग की अनुमति, ये गलत है। न्यूनतम प्रस्तावित ट्रैफिक अनुमत स्टॉक का आधारित होना चाहिए, सही है। कहने का मतलब है देखिए एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन में जो है लिबरलाइज जो ये ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम है, इसमें क्या है कि आपको इंट्रा डिवीज़न बुकिंग जो है ट्रैफिक का वो इस स्कीम के अंतर्गत जो है परमिट होता है, ठीक है ना। ये गलत, ये होता है लिखा हुआ, ये गलत है, ये नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 62 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेमरेज पर वैगन विच कैन बी कंसिडर्ड बाय CCM FM फॉर वेबर पर्पसेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 50,000 रुपीज़। कहता है प्रति वैगन अधिकतम डेमोरेज राशि जिसे CCM FM द्वारा माफ़ी के लिए विचार किया जा सकता है वो कितना है? तो 50,000 रुपये। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है जनरल फॉरवर्डिंग नोट एंड जनरल इंडेमनिटी नोट आर वैलिड फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? आंसर विल बी ऑप्शन ए जनरल फॉरवर्डिंग नोट फॉर 6 मंथ, जनरल इंडेमनिटी नोट फॉर 3 ईयर्स। देखिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कहता है जनरल फॉरवर्डिंग नोट है तो 6 महीने के लिए और जनरल इंडेमनिटी नोट है तो 3 साल के लिए होता है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है मॉड्यूल टाइम फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग अनसोलिसिटेड प्रपोजल बाय रेलवेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल टिल सिलेक्शन ऑफ एजेंसी इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 165 डेज। कहता है रेलवे द्वारा अनसोलिसिटेड प्रपोजल प्राप्त होने से लेकर एजेंसी के चयन तक की मॉडल समय सीमा कितनी होती है? तो वह 165 दिन होती है, 165 डेज होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पे स्टेशन मास्टर्स आर एम्पावर्ड टू डिस्पोज ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑन क्लेम्ड कंसाइनमेंट अप टू द वैल्यू ऑफ व्हाट थ्रू पब्लिक ऑक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन डी 5,000 रुपीज़। कहता है स्टेशन मास्टर को सार्वजनिक नीलामी द्वारा खोई हुई संपत्ति या अनक्लेम्ड पार्सल को अधिकतम कितनी राशि तक निपटाने का अधिकार है? तो 5,000 रुपये तक का। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है फ्री टाइम फॉर रिमूवल ऑफ लाइव स्टॉक बुक्ड अंडर गुड्स फ्रॉम रेलवे परमिसेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 3 आवर्स। कहता है लोडिंग अनलोडिंग की निःशुल्क अवधि समाप्त होने के बाद रेलवे परिसर से माल के रूप में बुक किए गए पशुओं का हटाने का जो अतिरिक्त समय सीमा होता है वो 3 घंटे का होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है गुड्स ट्रैफिक ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री ओन्ड वैगन शैल बी चार्ज्ड एट क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन बी LR1। कहता है सैन्य स्वामित्व वाले वैगनों में विस्फोटक सहित किसी भी प्रकार के माल यातायात पर किस वर्ग के अनुसार माल भाड़ा लगता है? तो LR1 लगता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्री टाइम फॉर ए फुल BCN HL रेक फॉर अनलोडिंग एट
EOL terminal is, आंसर विल बी ऑप्शन डी 8 आवर्स। कहता है EOL टर्मिनलों पर पूर्ण BCNHL रैक के अनलोडिंग के लिए निःशुल्क समय सीमा 8 घंटे का होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट FOISRR, आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेकेंड डिजिट शोज ट्रैफिक डेस्टिनेशन। देखिए कहता है कि FOIS जो RR होते हैं उसमें इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। तो देखिए FOIS RR जो होते हैं वो 9 डिजिट उसमें होता है, ये बात सही है। फर्स्ट डिजिट जो है टाइप ऑफ ट्रैफिक बताता है, ये भी बात सही है। FOIS RR यूजली हैज़ 4 फाइल्स, FOIS RR में 4 फाइल्स होते, ये भी सही है। ये जो सी ऑप्शन है आपका वो गलत ऑप्शन है कि सेकेंड डिजिट ट्रैफिक डेस्टिनेशन को शो करता है, गलत बात है, ठीक है ना। सो आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ़ अनबुक्ड और पार्सली बुक्ड लगेज इज डिटेक्टेड बियॉन्ड फ्री अलाउंस बट विद इन मार्जिनल अलाउंस इट विल बी चार्ज्ड एट, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1.5 टाइम्स लगेज स्केल रेट। कहता है यदि बिना बुक किया हुआ या आंशिक रूप से बुक किया हुआ सामान निःशुल्क सीमा से अधिक लेकिन मार्जिनल सीमा के भीतर पाया जाता है तो उस पर कितना शुल्क लगाया जाएगा। तो देखिए जो सामान जो स्केल होता है उसका 1.5 गुना लगता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स दैट कैन बी बुक्ड बाय ए यूजर पर मंथ विदाउट आधार लिंकिंग इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 12। कहता है कि यदि IRCTC उपयोगकर्ता का खाता आधार से लिंक नहीं है तो एक महीने में अधिकतम कितने टिकट बुक कर सकता है, तो 12 कर सकता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बेसिक फेयर ऑफ थर्ड AC इन हमसफर ट्रेन इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मेल बार एक्सप्रेस फेयर, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1.15। कहता है हमसफर ट्रेनों में 3 AC का मूल किराया मेल बार एक्सप्रेस किराया का कितने गुना होता है, तो 1.15 गुना होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कॉन्ट्रैक्टर गिविंग फॉल्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एनुअल टर्नओवर इन ऑक्शन शैल बी सस्पेंडेड टेम्पोरली फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन डी 90 डेज। कहता है ई नीलामी में वार्षिक टर्नओवर के संबंध में गलत घोषणा करने पर ठेकेदार को अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित किया जाएगा, तो 90 दिनों के लिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर्कुलर जर्नी टिकट, आंसर विल बी ऑप्शन डी रिटर्न जर्नी अप टू 20% लॉन्गर रूट नॉट ट्रीटेड एज सर्कुलर जर्नी। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्कुलर जर्नी के बारे में सही नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी आप 8 ले सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। सर्कुलर जर्नी टिकट्स कैन बी इशूड फॉर ऑल क्लासेस, ये भी बात सही है। इंडोर्समेंट ऑफ ब्रेक जर्नी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये भी बात सही है। सो डी आपका जो है राइट आंसर है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, which of the following is not true about break journey, answer will be option C, break period maximum 3 days excluding arrival and departure days। देखिए कहता है ब्रेक जर्नी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कहता है अलाउड ओनली ऑन टिकट्स अबाउट 500 किलोमीटर्स, ये सही है। देखिए ब्रेक जर्नी हमेशा 500 किलोमीटर के ऊपर मिलता है, स्टेटमेंट सही है ये। मैक्सिमम 2 ब्रेक जर्नी अलाउड है, ये भी बात सही है, बी आपका राइट होगा। कहता है नॉट अलाउड ऑन राजधानी शताब्दी, देखिए राजधानी शताब्दी ट्रेनों में ब्रेक जर्नी नहीं मिलता है, ये भी बात सही है। ये जो सी जो है ब्रेक अवधि अधिकतम 3 दिन मिलता है, ये गलत है। सो सी जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक्स ग्रेसिया इज पेएबल टू ग्रीवियस इंजर्ड पैसेंजर इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 12 मंथ। कहता है गंभीर रूप से घायल यात्री को अनुग्रह राशि अधिकतम कितनी अवधि तक दे होती है, तो 12 महीने के लिए, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक्स ग्रेसिया पेमेंट शुड प्रिफरेबली बी अरेंज्ड एट एक्सीडेंट साइट बाय सीनियर स्केल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन ए GM। कहता है दुर्घटना स्थल पर अनुग्रह राशि का भुगतान सामान्यतः किसके द्वारा नामित वरिष्ठ स्केल अधिकारी करते हैं, तो GM द्वारा नॉमिनेटेड जो है करते हैं, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ PMS ऑफ इंडियन रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी लगेज स्कैनर्स। कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल के PMS का भाग नहीं है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मशीन इसका भाग है, बार कोड प्रिंटर्स इसके भाग हैं, थिन क्लाइंट होते हैं इसमें, ठीक है ना। सो आपका सी जो है राइट आंसर होगा, ये इसके भाग नहीं है।
क्वेश्चन 79 है, परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मोर देन 20 पार्सल कोचेज इन जेपीपी आरसीसी पॉलिसी आरसीएस पॉलिसीज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 8 आवर्स। कहता है जेपीपी आरसीएस नीति के अंतर्गत 20 से अधिक पार्सल कोच के लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए अनुमेय निःशुल्क समय सीमा कितनी होती है? तो 8 घंटे की होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जनरल मैनेजर हैज पावर टू कैटेगराइज ए स्टेशन एज व्हाट कैटेगरी इफ इट इज ऑफ टूरिज्म इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट जंक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन बी NSG4। कहता है यदि कोई स्टेशन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण जंक्शन हो तो महाप्रबंधक उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो वह NSG4 कैटेगरी में ला सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 81 है, TCW फुल फॉर्म इन रिलेशन टू कोच ऑफिसेज? आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्रैफिक कैश विटनेस। कहता है कैश ऑफिस के संदर्भ में TCW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्रैफिक कैश विटनेस होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, Z613 हेड इज अकाउंटेड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन बी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट। कहता है Z613 हेड के अंतर्गत किस प्रकार की आय को दर्शाया जाता है? तो ये आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिसिप्ट फ्रॉम कार, स्कूटर, साइकिल पार्किंग एट स्टेशंस विल बी बुक्ड अंडर? आंसर विल बी ऑप्शन बी Z246। कहता है स्टेशन रेलवे परिसर में कार, स्कूटर अथवा साइकिल पार्किंग से प्राप्त आय किस हेड में दर्ज की जाती है? तो Z246 में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, TAMS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट इंटीग्रेटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग? आंसर विल बी ऑप्शन ए PAMS। कहता है TAMS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसके साथ एकीकृत नहीं है? तो PAMS के साथ नहीं है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन मैटर्निटी लीव एडमिसिबल इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 45 डेज। कहता है गर्भपात अथवा गर्भ समापन की स्थिति में कितने दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है? तो 45 डेज का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास इज एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट आफ्टर कंप्लीटिंग? आंसर विल बी ऑप्शन ए 20 ईयर्स। कहता है सेवानिवृत्ति के पश्चात कम्प्लीमेंट्री पास पाने के लिए रेलवे कर्मचारी को न्यूनतम कितनी सेवा पूरी करनी होगी? तो 20 साल। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज डिफाइंड इन विच ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966? आंसर विल बी ऑप्शन सी रूल 3C। कहता है कार्यरत महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के निषेध का प्रावधान भारतीय रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1966 के किस नियम में है? तो रूल 3C में है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ओनली 1, 3 and 4। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर लेवल 9 एंड एबव इन X क्लास सिटी इज इतना? ये सही है 7200। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर लेवल 3 to 8 इन X क्लास सिटी 3600, ये भी सही है। सी आपका करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर लेवल 1 and 2 इन X क्लास सिटीज 1350, ये भी सही है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1, 3 and 4। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथनों को पहचाने? देखिए यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1, 3 और 4 जो है इसके सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू? आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली 1, 2, 4। ड्रेस अलाउंस फॉर RPF स्टाफ इज 20,000 पर एनम, ये सही बात है। उसके बाद जो है ड्रेस अलाउंस फॉर स्टेशन मास्टर इज 10,000 पर एनम, ये भी सही है। और फोर्थ में ड्रेस अलाउंस फॉर ट्रैकमैन इज 5,000, ये भी बात सही है। सो बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स रिगार्डिंग डेली अलाउंस ऑन टूर? आंसर विल बी ऑप्शन ए
पे लेवल 14 एंड एबव 4400। कहता है यात्रा के दौरान मिलने वाले भत्ते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ जो कह रहा है लेवल 14 और एबव उसको 1400 रुपये मिलता है, ये गलत है। बाद बाकी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब सही हैं, ठीक है ना। तो सो ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 91 है, मैक्सिमम LAP दैट कैन बी सैंक्शनड एट ए टाइम इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 180 डेज। कहता है एक बार में अधिकतम कितने दिनों का LAP स्वीकृत किया जा सकता है, तो 180 दिन का, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, व्हेन ए रेलवे सर्वेंट रिमेन्स आउट ऑफ हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 180 डेज, ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिसिबल इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी नील। कहता है यदि कोई रेलवे कर्मचारी लगातार 180 दिनों से अधिक समय तक मुख्यालय से बाहर रहता हो तो उसे कितना यात्रा भत्ता देय होगा। तो उसको अगर ऑलरेडी हेडक्वार्टर से अधिक बाहर रहेगा 180 दिन के बाद तो शून्य मिलेगा, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, रेट ऑफ PF डिडक्शन फ्रॉम पे इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1/12 ऑफ बेसिक पे। कहता है वेतन से PF कटौती की दर क्या है, तो मूल वेतन का 1/12वां भाग, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 है, अमाउंट ऑफ रियम्बर्समेंट ऑफ CEA फॉर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड एज, आंसर विल बी ऑप्शन बी डबल द अमाउंट। कहता है दिव्यांग बच्चों के लिए CEA प्रतिपूर्ति की राशि कितनी होती है, तो सामान्य बच्चों का 2 गुना होता है, सामान्य राशि का 2 गुना होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 95 है, रूल वाट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स डील्स विथ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी रूल 22। कहता है रेलवे सर्वेंट रूल के किस नियम में नशीले पेय एवं ड्रग्स के सेवन से संबंधित प्रावधान है, तो रूल 22 में है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 96 है, ऑन ओकेजन अदर देन वेडिंग फ्यूनरल्स ग्रुप ए ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट एक्सीडिंग, आंसर विल बी ऑप्शन ए 5000 रुपीज़। कहता विवाह, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार आदि के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर ग्रुप ए अधिकारी सरकार की अनुमति के बिना कितनी राशि से अधिक का उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है, तो 5000 रुपये, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग फ्यूनरल्स ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट्स शैल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट एक्सीडिंग, आंसर विल बी ऑप्शन सी 7500। कहता विवाह, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार आदि अवसरों पर ग्रुप सी रेलवे जो कर्मचारी होते हैं उनको कितनी अनुमति के विवाह, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार आदि अवसरों पर ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना कितनी राशि से अधिक का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो 7500 रुपये से अधिक का उपहार वो नहीं ले सकते, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 98 है, द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास पास इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी ग्रीन। प्रथम श्रेणी पास का रंग क्या होता है, तो ग्रीन होता है, हरा होता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, रूल वाट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स डील्स विथ डिक्लेरेशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आंसर विल बी ऑप्शन डी रूल 18। कहता है रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल का कौन सा नियम चल एवं अचल संपत्ति की घोषणा से संबंधित है, तो रूल 18 है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, रेट ऑफ रिकवरी पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ सिल्वर मेटल पास इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4964। कहता सिल्वर मेटल पास खो जाने पर वसूली दंड की राशि कितनी है, तो 4964 रुपये, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, ऑफिशियल लैंग्वेज, विच सब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे ऑफिसेस, आंसर विल बी ऑप्शन ए सेकंड सब कमिटी। कहता संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है, तो वह द्वितीय उप समिति करती है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, एज पर द एनुअल प्रोग्राम फॉर द यूज ऑफ हिंदी फॉर द ईयर 2024-2025 what % of original letters are expected to be sent in Hindi to offices located in region C, answer will be option B 55%। कहता है वर्ष 2024-25 के लिए हिंदी के प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार गौ क्षेत्र में स्थित कार्यालय को भेजे जाने वाले मूल पत्रों में हिंदी का कितना प्रतिशत अपेक्षित है, तो 55%, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोक सभा देयर इन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट,
आंसर विल बी ऑप्शन डी 20। कहता है राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत संसदीय राज्यसभा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 विच स्टेट फॉल्स अंडर रीजन बी? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी पंजाब। कहता है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ख क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है? तो पंजाब आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? आंसर विल बी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 346। कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच संचार की भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 346 है। आर्टिकल 346 है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, इफ एन ऑफिस इन रीजन ए रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम एन ऑफिस इन रीजन सी, इन विच लैंग्वेज विल इट जनरली रिप्लाई? आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कहता है यदि क क्षेत्र के किसी कार्यालय को ग क्षेत्र के कार्यालय से पत्र प्राप्त होता है तो उसका उत्तर सामान्यतः किस भाषा में दिया जाएगा? तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में दिया जा सकता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, टू whom does the parliamentary committee on official language submit its report? आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। कहता है संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो राष्ट्रपति को। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? आंसर विल बी ऑप्शन बी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स। कहता है संविधान का अनुच्छेद 348 किससे संबंधित है? तो संसद की भाषा से। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, वी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी आर्टिकल 344। कहता है राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 344 के द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में हुए CCTS का क्वेश्चन पेपर है और यह पार्ट वीडियो सेकंड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सर कैन ड्रॉन LDC क्लासेस।